स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कोडेड में। तो जो आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं या फिर ये कहिए जिसकी मैं आपको आज समरी देने वाला हूं वो और कोई नहीं, तेलुगु की ब्लॉकबस्टर मूवी या फिर ये कहिए कि इंडिया की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा है। क्योंकि मतलब ये पैन इंडिया थी तो मतलब ये मूवी मतलब ये मुझे तो कमाल की लगी। और आप ये मूवी देख भी सकते हैं, आप थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ OTT पे देख सकते हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में सिर्फ यही प्रॉब्लम है, हिंदी ऑडियंस अभी नहीं देख पाएगी है क्योंकि ये जो मूवी है अभी भी थिएटर में सक्सेसफुली चल रही है। मतलब ये 83 इससे एक हफ्ते बाद आई, लेकिन इस वक्त इसका जो कलेक्शन है पर डे का वो 83 को भी मात दे रहा है और स्पाइडरमैन को भी मात दे रहा है। इसीलिए जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने फैसला किया कि हिंदी वाला वर्जन जो है अभी हम OTT पे नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी हम उससे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, अभी आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे है तो फिर से 2-2 करोड़, 6 करोड़ हम ऐसे ही कमा रहे हैं, तो हम क्यों उसको OTT पे लाएं। तो बेसिकली ये मूवी अगर और लेकिन बाकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज से। ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी? तेलुगु। बाकी सब क्या है? डब। तो मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज में देखिए, तेलुगु में, जो कि एक मतलब कोई भी मूवी देखिए ओरिजिनल लैंग्वेज में देखिए, हिंदी में मत देखिए। हिंदी में तभी देखिए जब हिंदी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हो मूवी की। सबटाइटल से देखिए, एकदम मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप इंग्लिश में हैं तो मतलब अगर हिंदी सबटाइटल है तो हिंदी से देखिए, लेकिन सबटाइटल से देखिए, ओरिजिनल देखिए। बाकी अगर आपको ये मूवी देखना है तो आप देख सकते हैं प्राइम पे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दी गई है मेरी, उस पर आप मैसेज करिए, मैं आपको 3 से 4 घंटे के लिए दे दूंगा। हाँ, सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे और लोग का भी मैसेज आएगा तो उनको देना पड़ेगा, फिर पासवर्ड बदल दूंगा, उनको दूंगा, फिर उनको दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखें और अल्लू अर्जुन के फैन है तो जरूर से। तो बेसिकली मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, पुष्पा राज। मतलब ये जो मूवी जिसके इर्द गिर्द पूरी मूवी घूम रही है वो और कोई नहीं, वो है अल्लू अर्जुन। पुष्पा राज का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो अल्लू अर्जुन प्ले कर रहे हैं और इसी के मतलब पूरी मूवी 100% जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके बाद आते हैं श्रीवल्ली, जो रश्मिका मंडाना प्ले कर रही हैं, इंडिया की नेशनल क्रश हैं और इसमें जो है इनका लव इंटरेस्ट है। उतना तो रोल नहीं है लेकिन लीड एक्ट्रेस यही हैं। उसके बाद आता है भंवर सिंह, जो कि फहद फासिल प्ले कर रहे हैं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये मलयालम एक्टर हैं और इनकी आप कोई भी मूवी जाके देख लेंगे ना एक बार, आपको तब समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि ये हैं जो हैं ये बेस्ट हैं, ऐसा कोई नहीं, बॉलीवुड में तो है ही नहीं। फहद फासिल नहीं, आप ट्रांस मूवी देख लीजिए इनकी, मैं उसको भी जल्द ही इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, रिव्यू करूंगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हैं। बाकी इनका रोल बहुत ज्यादा ही कम है, ज्यादा नहीं है मूवी में। लास्ट में आते हैं इनका जो मतलब कि आपने KGF देखी होगी तो जैसे अधीरा है उसके सेकंड पार्ट के लिए रखा गया, वैसे ये सेकंड पार्ट के लिए रखे गए हैं पुष्पा द रूल के लिए। ये मूवी है पुष्पा द राइज। उसके बाद आते हैं कोंडा रेड्डी पे। कोंडा रेड्डी एक मतलब विलन का कैरेक्टर है और मतलब कि जिसका है ठीक ठाक रोल। और उसके बाद एक मेन विलन, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था, ना तो गूगल पे मिल रहा था ये बंदा, मेन विलन मैंने ऐसा लिख दिया है। ये भी विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और एक है MLA। तो बेसिकली इतने ही कैरेक्टर्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लिखने का मतलब नहीं है तो और, लेकिन जो सिर्फ मेन है उससे एक्सप्लेन कर दो। बहुत ज्यादा लिखूंगा तो आपको भी बेकार लगेगा और मुझे भी मतलब बोरिंग लगेगा। तो बेसिकली शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है। पुष्पा राज क्या है कि ये एक वर्कर है जो कि चंदन की लकड़ी काटता है जंगल में, और ये सरकार ने जो है इलीगल करा दिया गया है, कोई नहीं काट सकता, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है और वो देखती है। तो और ये पुष्पा राज ऐसा कैरेक्टर है जिसे किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं, ये खुद का मालिक बनना चाहता है बस, या तो किसी के साथ करेगा तो अंडर में नहीं, पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, इसको थोड़ा ईगो है, ऐसा कैरेक्टर है। तो बेसिकली एक बार ऐसा होता है कि मतलब पुलिस इन लोग को बहुत परेशान भी करती है, जो भी काट रहे होते हैं आ जाती है, फिर उनको कुछ बहाना बनाना पड़ता है। अब इन लोग काट रहे आ गए, हम लोग इसलिए आए थे, ग्रुप में बढ़ जाते हैं, ये करते हैं, थोड़ा बहुत बहाना बनाते हैं। तो बेसिकली यही होता है मूवी में। तो वो शुरुआत का एक सीन बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा ही होता है, ये बंदा वर्कर रहता है और पुलिस आ जाती है और पूरी एक लकड़ी, एक ट्रक लदी हुई, अब सब भागने लग गए हैं क्योंकि पुलिस आ चुकी है। लेकिन अल्लू अर्जुन डरता नहीं, अल्लू अर्जुन का चार्म, अल्लू अर्जुन की आप मूवी देखेंगे मतलब यार एक मतलब स्टाइलिश एक्टर बोला जाता है तो सही में बोला जाता है, कोई इसमें दो राय नहीं। अल्लू अर्जुन का मतलब कोई अगर बेकार स्टोरी भी उठा लो किसी उसमें अल्लू अर्जुन को डाल दो तो वो भी सुपर हिट हो जाती है। ये मूवी भी मैं बता रहा हूँ पैन इंडिया के लिए बनाई गई थी, KGF बाहुबली जैसे, बट ये KGF और बाहुबली जैसे इसकी स्टोरी है ही नहीं, उसके मतलब मैं कहूँगा 70% भी नहीं है KGF या फिर बाहुबली के। लेकिन KGF को इसने कलेक्शन के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम अल्लू अर्जुन की वजह से। तो चलिए जहाँ पे हैं, लोग काट रहे होते हैं
तो पुलिस आती है, लेकिन सब भागते हैं, लेकिन ये नहीं भागता। ये इसका ध्यान रहता है कि मैं लकड़ी लेके भागूं, भले मैं पुलिस से पकड़ जाऊं। तो ये लेके जाता है, पुलिस इसके पीछे भागती है। जब हाँ ये एक लीड ले लेता है पुलिस से, तो जाके छिपा आता है। अब ये पकड़ जाता है, बट लकड़ी नहीं पकड़ पाती पुलिस, तो इससे बहुत मारती है। तो वहां पे बोलता है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरा मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं। तो पुलिस बोलती कौन है तेरा मालिक? कहता और कौन होगा, मैं खुद हूँ मेरा मालिक। तो इसमें बहुत वोटिंग हुई थी। ऐसा होता है, फिर छोड़ता नहीं। तो कोंडा रेड्डी मतलब बेसिकली इस एरिया का जो इंचार्ज है वो है कोंडा रेड्डी। और मतलब इसके आदमी लोग मतलब सोचते हैं कि अरे ये तो क्या बंदा है। फिर इसकी जमानत कराई जाती है। उसके बाद इसको ये उनको सामान बेचता है। इसी तरह धीरे धीरे करके ये ऊपर आता है। अब इस एरिया का जो है इंचार्ज वो है कोंडा रेड्डी, मेन आदमी है जो मतलब स्मगलिंग करता है। और उस पूरे इस एरिया का है, और बाकी कई सारे एरिया उस स्टेट का मिला के है, तो वो है जो मेन विलन है इसका, मैं ऐसा लिख दिया हूं। तो सब लोगों को माल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिंडिकेट। तो हर किसी को जो अपना माल है इसको ही बेचना है, फिर आगे ले जाके यही बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट में। दुनिया पागल है इस लकड़ी के लिए, तो सब लोग इसको ही बेचेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है सिंडिकेट जिसका ये रूल है, जिसका जो हेड है वो ये है। तो अभी इससे यहां तक कोंडा रेड्डी को यहां तक पहुंचाने में माल बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। तो पुष्पा आता है यहां से इसके पास और बोलता है कि मैं पार कराऊंगा। काफी सारे आइडियाज देता है और पार कराने लगता है। तो ये बोलता है 1 करोड़ के माल पे 5 लाख रुपए देंगे। तो पुष्पा कहता है नहीं, मैं 4% लूंगा। तो बोलता है तू अपना 1% का नुकसान क्यों कर रहा है? 1 लाख का नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि 1 करोड़ का 4% होता है 4 लाख, और 1 लाख का नुकसान हुआ। बोला कि नहीं। बाद में इसका जब दोस्त पूछता है तो कहता है कि नहीं, अगर मैं 5 लाख लेता हूं तो मैं मजदूर रहता, लेकिन मैं 4% ले रहा हूं तो मैं पार्टनर बन गया हूं। एक तरह से ये हो गई है पार्टनरशिप। तो इसीलिए मैंने बताया आपको शुरू में, ये जो इसका कैरेक्टर है वो मजदूरी पसंद नहीं करता, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता, वो खुद का मालिक बनना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पे मूवी शुरू होती है। अब जो है ये पार कराने लग गया है और मतलब आसानी से इसके आइडिया से पार होता है और ये पैसा लेता है। काफी धीरे धीरे बड़ा आदमी बनता है। पुष्पा द राइज मूवी का नाम है, सिर्फ पुष्पा नाम नहीं है। और अगली मूवी जो है पुष्पा द रूल में, यानी पुष्पा द राइज पुष्पा का राइज दिखाया गया। और इसी बीच इनके बीच की केमिस्ट्री दिखाई जाती है। हाँ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके पास पैसा आ रहा है और इसका जो लव इंटरेस्ट प्ले करे, तो इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी अच्छे से दिखाई गई है। गाने अच्छे हैं, गाने के स्टेप्स भी अच्छे लगे मुझे। तेलुगु में भी मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। आप जब डब हो जाते हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक गाना है श्रीवल्ली तेरी नजर असरफी करके, तो थोड़ा अच्छे से मतलब उसको ध्यान रखा गया डब में, तो वो ठीक है, मैं ये कहूँगा। तो बाकी रिव्यू मैंने पुष्पा का अभी नहीं दिया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और अभी भी ये थिएटर्स में है। आप हिंदी में है, अगर हिंदी में है तो आप जाके इसे देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पा और श्रीवल्ली की बात है, तो ऐसा हो रहा होता है। लेकिन फिर पुष्पा को पता चलता है कि जहाँ ये सब लोग, सिंडिकेट का रूल है कि सब लोग अपना माल इसको बेचेंगे, फिर ये आगे ले जाके बेचेगा और कोई नहीं बेच सकता। फिर पुष्पा को पता चलता है कि जो आगे जो है, अगर ये मैं 25 लाख का इसे माल बेचता हूँ तो यही माल वो आगे तमिलनाडु में ले जाके चेन्नई में 1.5 करोड़ का बेचता है। कितने का? 1.5 करोड़, 6 गुना। तो ये सीधा लेके वहां पहुंच जाता है तमिलनाडु। पहले इससे बात करने जाता है कि मुझे ज्यादा दो, 50 दो, लेकिन वहां पे ऐसा एक आदमी और आया होता है, उसे मार देता है ये। तो वहां पे ये फिर अल्लू अर्जुन अपना रेट बढ़ा देता है, कहता है अब तो मैं इतना लूंगा तभी तुम्हें बेचूंगा, नहीं तो सीधा ले जाके बेचूंगा वहां पे। तो बोलता है मैं नहीं दूंगा। तो फिर ये सीधा लेके जाके वहां पे पहुंच जाता है। अब वहां पे ले जाके पहुंचा और उसने मतलब वो भी माल इसका ले नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा ये कहता है मैं सिर्फ इसी से माल लूंगा और किसी से नहीं लूंगा, वरना ये मतलब काफी बाहुबली टाइप रहता है, वो गुस्सा हो जाएगा। तो लेकिन ये कोंडा रेड्डी भी अपने आप में कुछ रहता है। तो कोंडा रेड्डी भी बोलता है तू वहां क्यों चला गया, इससे जब फोन पे बात कराता है ये। लेकिन तब वो बताता है कि 25 लाख मिल रहे थे वहां और यहाँ 1.5 करोड़। तो इसे भी थोड़ा लालच आता है और इसे थोड़ा गुस्सा भी आता है, कहीं ना कहीं ये जो है हमारे साथ गलत कर रहा था। वो हमारा 25 लाख का माल ले आके 1.5 करोड़ में बेचता है और हमें सिर्फ और सिर्फ 25 लाख ही देता है। तो बोलता है बेच दो। अब इसकी बात सुन के वो खरीद लेता है और ये बेच देता है। अब इन लोग डायरेक्ट बेचने लगते हैं। अब इनके बीच में थोड़ा दुश्मनी हो गई। दुश्मनी क्यों हुई? क्योंकि इसको नहीं बेचा, सीधा ले जाके वहां पे बेचने लग गया। सिंडिकेट का रूल इसने तोड़ दिया। अब देखिए धीरे धीरे इसी तरह मतलब चल रहा होता है, इन लोगों की केमिस्ट्री चल रही होती है। इसका एक भाई होता है कोंडा रेड्डी का, जो कि कोंडा रेड्डी का जो भाई रहता है वो श्रीवल्ली में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है और छिड़ता, तो उसे अल्लू अर्जुन पीट देता है। एक दिन ऐसा पीटता है कि वो बोल भी नहीं पाता है। तो बेसिकली क्या होता है, कोंडा रेड्डी को बहुत गुस्सा आती है इस बात से और वो पुष्पा राज को जो है मारने के लिए ले जाता है। क्योंकि अब इन दोनों में भी दुश्मनी हो गई, क्योंकि इसने इसके भाई को मारा। अब ये इसको लेके जा रहा होता है, तभी इसके आदमी आते हैं और इसको मार डालते हैं। इसके आदमी आके इसको मार देते हैं और इसके आदमियों को भी मारने लगते हैं। और इसका एक भाई रहता है वहां पे, इसका जो एक भाई रहता है ना, वो उसको भी मारने वाले थे, लेकिन अल्लू अर्जुन से बचा लेता है। कहता है कि हमारे में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन कोई बाहर का आएगा तो साथ में लड़ेंगे। तो वो काफी इंप्रेस हो जाता है और उसको अपने साथ रख लेता है कि हाँ
फिर एक मीटिंग होती है जो एमएलए बुलाता है, जो उस एरिया का मेन है, वहां पे सारे आते हैं जो अपने अपने एरिया के हैं। तो उनको बोलता है कि ये बताता है क्यों ऐसा कर रहा है, कह रहा है क्योंकि ये सिंडिकेट का रूल तोड़ा है और सीधा ले जाके बेचा। तो अल्लू अर्जुन बोलता है कि नहीं, क्योंकि ये 6 गुना कम दाम देता है। अब ये भी कुछ कमीशन खाता है ना, और सब लोग बोलते हैं कि अरे इतना कम दाम दे रहा है, आगे 1.5 करोड़ में मिलता है ये वो। फिर वहां पे ऐसी चीज होती है कि वहां पे जो सिंडिकेट के जो हेड रहता है उससे इसको हटाया जाता है और पुष्पा को बैठाया जाता है। पुष्पा धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया, इसने इसलिए बैठा दिया क्योंकि ये इसको ज्यादा कमीशन देगा, बाकी सब लोग भी अल्लू अर्जुन को बेचेंगे और वो ज्यादा पैसा देगा। अब ये एकदम इसको हटा दिया गया है गद्दी से। अब ये बंदा आ गया। अब धीरे धीरे जो है पुष्पा राज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तभी उस एरिया से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाता है और जो एंट्री होती है वो होती है भंवर सिंह की, जो फहद फासिल प्ले कर रहे हैं। ज्यादा रोल नहीं है इनका। एक जगह बहुत ज्यादा बेइज्जत कर देते हैं अल्लू अर्जुन को, काफी ज्यादा बेइज्जत कर देते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन की वो फिर उसके बाद से सारी बात मानने लगता है। लेकिन लास्ट में एकदम जाके क्लाइमैक्स में, जो क्लाइमैक्स है इन्हीं दोनों के बीच में, कहता है तू कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं तुझे जितना कमीशन दूंगा उतना ही रखना पड़ेगा, जैसे रखूंगा वैसे रहना पड़ेगा यहाँ पे मेरे एरिया में। वहां पे क्या होता है, ये बहुत गुस्से हो जाते हैं, इन दोनों में काफी ज्यादा दुश्मनी हो जाती है। अब इसमें भी दुश्मनी है, ये तो मर चुका है, इन दोनों में भी दुश्मनी है। अब ये इसको बदला लेना है। तो बेसिकली अब ये क्या होता है कि ये जाता है और ये आता है अपनी शादी में, और इसकी शादी होती है और ये बहुत गुस्से में रहता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।